Hello children, welcome to my channel Pathshala. Today in this video we are going to read chapter number 15th of class 2 EVS and the chapter's name is Our Earth. Our Earth means हमारी भूमि. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे बेटा कि हमारी जो पृथ्वी है वो कैसी दिखती है, उसके जो जितना भी उसका धरती का जो पार्ट है उस पर वो किन किन चीज़ों से कवर्ड है, जो अलग अलग लैंड फॉर्म्स हैं वो कौन कौन सी हैं. तो ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. ठीक है, नाउ लेट अस स्टार्ट रीडिंग दी चैप्टर. वी लिव ऑन अर्थ. हम धरती पर रहते हैं. द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद लैंड एंड वाटर. जो धरती का जो धरातल है, जो धरती है वो किस किस से कवर्ड है, किस किस से ढकी हुई है, या फिर उस पर क्या क्या है, लैंड एंड वाटर. उस पर कुछ हिस्सा धरती है जिस पे हम रहते हैं और कुछ हिस्सा क्या है, पानी वाला है जिस पर पानी ही पानी है. लुक एट द पिक्चर ऑफ द अर्थ. ये पिक्चर जो दी गई है इस अर्थ की, जो ग्रीन वाला पार्ट आप देख रहे हैं बेटा, ये सारा लैंड वाला पार्ट है, यानी कि भूमि वाला पार्ट है, जो हार्ड पार्ट है. ठीक है, जिस पर हम रहते हैं. और जो ये ब्लू वाला पार्ट है ये सारा का सारा पानी है, यानी कि ये जो हिस्सा है हमारी धरती का वो पानी से कवर्ड है. उस जगह पर पानी है, समुद्र है. ठीक है. द ब्लू पार्ट्स शो वाटर एंड ग्रीन पार्ट शो लैंड ऑन द अर्थ सरफेस. अभी अभी मैंने जैसे बताया, जो ग्रीन वाला पार्ट है वो क्या है, लैंड वाला हिस्सा दिखाता है, और ब्लू वाला हिस्सा क्या है, ब्लू वाला हिस्सा पानी को शो करता है. लेट अस लर्न मोर अबाउट द अर्थ. आओ हम धरती के बारे में कुछ और जानते हैं. ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे लैंड वाले पार्ट को. ठीक है. द लैंड इज नॉट द सेम एवरीवेयर ऑन द अर्थ. जो धरती है हमारी अर्थ के ऊपर, हमारी इस भूमि के ऊपर, वो एक जैसी नहीं है. वो कैसी है, इन सम प्लेसेस इट इज़ फ्लैट. कहीं किसी जगह पर ये फ्लैट होती है. आपने अपना टेबल देखा होगा घर में, वो एकदम फ्लैट होता है ना, ऊंचा नीचा नहीं होता. तो वो उसे क्या कहते हैं, फ्लैट कहते हैं. तो किसी किसी जगह पर कैसी है लैंड हमारी धरती पर, वो बिल्कुल फ्लैट है, ऊंची नीची नहीं है, उसमें गड्ढे नहीं है, एकदम फ्लैट होगी. सच प्लेसेस आर कोल्ड प्लेन्स. और ऐसी जगह जहाँ पर फ्लैट लैंड है उसको क्या कहते हैं, हम प्लेन्स कहते हैं, यानी कि मैदान. उनको क्या कहेंगे, प्लेन्स को मैदान कहेंगे. ठीक है. प्लेन्स आर यूजुअली हॉट इन समर्स एंड कोल्ड इन विंटर्स. और प्लेन्स में सीजन कैसा होता है, कैसा वेदर होता है, जनरली वो समर्स में गर्म हो जाते हैं, यानी कि गर्मियों में गर्म होते हैं, और कोल्ड इन विंटर्स, और सर्दियों में ठंडे होते हैं. सम एरियाज ऑफ लैंड आर हायर देन लैंड अराउंड देम. और कुछ जो हिस्सा होता है हमारी धरती पर, भूमि का जो हिस्सा है वो आसपास की धरती से ऊपर उठा होता है, हायर होता है, यानी कि ऊंचा उठा हुआ होता है. ऐसी धरती को क्या कहते हैं, सच एरियाज आर कॉल्ड हिल्स. ऐसी एरिया को, ऐसे क्षेत्र को, या फिर ऐसी भूमि को हम क्या कहते हैं, उनको हिल्स कहते हैं. यानी कि पहाड़ी वाला जो हिस्सा है उसको हम कहते हैं कि वो बाकी के आसपास की ज़मीन से ऊपर ऊंचा उठा हुआ है. दे यूजली हैव प्लेजेंट वेदर अराउंड देयर. जो हिल्स वाला एरिया होता है वहाँ पर वेदर कैसा होता है बेटा, वहाँ पर प्लेजेंट होता है, खुशनुमा होता है. ठीक है, ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा सर्दी होती है. वेरी हाई हिल्स आर कोल्ड माउंटेन्स. और जब हिल्स की जो हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ना बेटा, उसको कहते हैं माउंटेन्स. ठीक है, जब बहुत ज़्यादा ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं, पर्वत होते हैं, उनको हम माउंटेन्स कहते हैं. टॉप ऑफ द माउंटेन्स इज कॉल्ड ए पीक. और जो पहाड़ की जब सबसे ऊंची चोटी होती है उसको हम जो माउंटेन का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, जो उसका टॉप वाला पार्ट होता है, उसे हम पीक यानी कि उसकी चोटी कहते हैं. पीक्स ऑफ हाई माउंटेन्स आर कवर्ड विद स्नो. जो माउंटेन्स होते हैं, जो पर्वत होते हैं, उनकी जो पीक होती है, यानी कि सबसे चोटी वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट, वो किससे कवर्ड रहता है, स्नो से, बर्फ़ से ढका रहता है. वहाँ पर ठंड बहुत होती है, हमेशा बर्फ़ पड़ी रहती है माउंटेन्स में. इट इज़ यूजुअली वेरी कोल्ड इन द माउंटेन्स. और माउंटेन्स में बहुत ज़्यादा ठंड होती है. द लो लाइंग लैंड बिटवीन टू हिल्स और माउंटेन्स इज कॉल्ड ए वैली. वैलीज हैव थिक फॉरेस्ट. और जो दो माउंटेन्स के बीच में या फिर दो हिल्स के बीच में जो नीचे वाला पार्ट जो होता है, जो लोअर हिस्सा होता है, यानी कि कम हाइट वाला हिस्सा होता है, ऑलमोस्ट फ्लैट भी हो सकता है, और या फिर दो हिल्स के बीच में स्लोप से आते आते जैसे उनकी स्लोप होती है, उनके बीच वाला जो हिस्सा होता है. द लो लाइंग लैंड बिटवीन टू हिल्स और माउंटेन्स इज कॉल्ड ए वैली. दो
पहाड़ियों के बीच में या दो माउंटेन्स यानी कि दो पर्वतों के बीच में जो नीचे वाला जो पार्ट होता है, जो कम हाइट वाला पार्ट होता है, उसे हम वैली कहते हैं यानी कि घाटी। ठीक है, वैलीज हैव थिक फॉरेस्ट, और वैलीज में क्या होते हैं, घने जंगल होते हैं। अभी मैं आपको एक नेक्स्ट पिक्चर में आपको डिस्कस करती हूँ कि कौन सा पार्ट क्या कहलाता है। ठीक है, देयर आर सम हाई एरियाज ऑफ लैंड विच हैव फ्लैट टॉप्स लाइक ए टेबल, और कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जो आसपास की धरती से बहुत ऊपर उठे हुए होते हैं, बट जो उनका टॉप होता है वो फ्लैट होता है, एक टेबल की तरह या मेज की तरह। तो उनको क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड टेबल लैंड्स और प्लेट्यूज। उनको टेबल लैंड्स या फिर प्लेट्यूज कहते हैं। प्लेट्यूज क्या होते हैं, पठार। पठार कैसे होते हैं, वो आसपास की धरती से ऊपर उठे होते हैं, हायर लैंड होती है वो आसपास की धरती से, बट उनका जो टॉप होता है वो कैसा होता है, फ्लैट होता है। ठीक है, प्लेन्स क्या होते हैं, प्लेन्स बिल्कुल ही फ्लैट लैंड होती है, वो वैसे ही रहती है, बट जब फ्लैट लैंड ऊपर उभरी हुई होती है तो उसे हम प्लेट्यू कहते हैं। इस पिक्चर में देखते हैं, जो अभी अभी हमने लैंड के डिफरेंट फीचर्स अभी डिस्कस किए थे कि माउंटेन क्या होती हैं, हिल्स क्या होती हैं, प्लेन्स क्या होते हैं, प्लेट्यू क्या होते हैं, तो इन सबको इस पिक्चर में दिखाया गया है। सबसे पहले जैसे कि प्लेन है, ये जो धरती है एकदम फ्लैट है आपकी टेबल की तरह, तो ये क्या है, प्लेन है यानी कि मैदान है। प्लेन कैसे होते हैं, गर्मियों में गर्म और सर्दियों में ठंडे होते हैं। फिर प्लेन से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ जो एरिया है, जो ये एरिया है, ये क्या है बेटा, ये सारा का सारा हिली एरिया कहलाता है। हिली एरिया में कैसा वेदर होता है, प्लेजेंट वेदर होता है, खुशनुमा होता है, ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा सर्दी होती है। फिर आते हैं माउंटेन, जो ये हिल है, हिल से थोड़ी सी ऊपर और ज़्यादा हायर साइड पे या फिर और ज़्यादा हाइट की जो हिल्स होती हैं उनको क्या कहते हैं, माउंटेन कहते हैं। और माउंटेन का जो टॉप वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं पीक, और पीक पे हमेशा बर्फ़ होती है। जैसे ये वाइट वाला जो दिखाया ना बेटा हिस्सा, ये जो ऊपर वाला जो हिस्सा है वाइट वाइट है, इसको पे क्या है, हमेशा ये बर्फ़ से ढकी रहती है, वहाँ पर हमेशा ठंडी होती है। फिर हम डिस्कस करते हैं वैली। वैली क्या है, दो माउंटेन्स के बीच में या फिर दो हिल्स के बीच का जो लो लाइंग एरिया होता है, जो कम हाइट वाला नीचे वाला जो एरिया होता है उसको हम वैली कहते हैं। जैसे कि ये दो माउंटेन्स हैं, इनके बीच से ये पानी जो आ रहा है ना, ये क्या है, ये वैली है। और नीचे जैसे ये हिल्स में है, एक साइड यहाँ पर हिल्स हैं, यहाँ पर भी हिल हैं, तो इनके बीच वाला जो ये एरिया है ये क्या है, वैली यानी कि घाटी है। और वैली में हमेशा थिक फॉरेस्ट होते हैं। ठीक है, जैसे जो कश्मीर है वो एक वैली है, कश्मीर की घाटी है। ठीक है, फिर हम डिस्कस करते हैं बेटा प्लेट्यू। प्लेट्यू क्या होता है, आसपास की ज़मीन से एक फ्लैट लैंड ऊपर उभरी हुई होती है, उसको हम प्लेट्यू कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वाटर। हमने डिस्कस किया था ना शुरू में कि धरती का कुछ हिस्सा पानी और कुछ हिस्सा भूमि वाला हिस्सा है, यानी कि सॉलिड वाला पार्ट है जिस पर हम रहते हैं, या फिर अलग अलग लैंड फॉर्म्स हैं उसके ऊपर, है ना। अभी हम डिस्कस करेंगे वाटर। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ। इस धरती पर, हमारी धरती पर अलग अलग वाटर बॉडीज़ हैं, यानी कि वाटर बॉडीज़ क्या होते हैं, वाटर बॉडीज़ उन सब जगहों को कहते हैं जहाँ पर पानी होता है। तो अलग अलग वाटर बॉडीज़ हैं धरती पर। स्नो इन द माउंटेन्स मेल्ट्स एंड फ्लो डाउन टू द प्लेन्स इन द फॉर्म ऑफ रिवर। जब माउंटेन्स में जो स्नो होती है, जैसे माउंटेन्स की पीक मैंने बताया ना, स्नो होती है चोटी के ऊपर, तो जब ये बर्फ़ जब पिघलती है, पिघल के वैली के थ्रू आती है, तो वो क्या करती है, नीचे आके जब वो नीचे बहती आती है तो प्लेन्स में क्या बन जाती है, वो रिवर बन जाती है, यानी कि नदी बन जाती है। रिवर्स आर ऑल्सो फेड बाय रेन वाटर। और नदियों में पानी बर्फ़ से ही नहीं आता कि माउंटेन से जो बर्फ़ पिघल के आई है उसी से पानी आया है। जब यानी कि वाटर बॉडीज़ क्या होते हैं, वाटर बॉडीज़ उन सब जगहों को कहते हैं जहाँ पर पानी होता है। तो अलग अलग वाटर बॉडीज़ हैं धरती पर। स्नो इन द माउंटेन्स मेल्ट्स एंड फ्लो डाउन टू द प्लेन्स इन द फॉर्म ऑफ रिवर। जब माउंटेन्स में जो स्नो होती है, जैसे माउंटेन्स की पीक मैंने बताया ना, स्नो होती है चोटी के ऊपर, तो जब ये बर्फ़ जब पिघलती है, पिघल के वैली के थ्रू आती है, तो वो क्या करती है, नीचे आके जब वो नीचे बहती आती है तो प्लेन्स में क्या बन जाती है, वो रिवर बन जाती है, यानी कि नदी बन जाती है। रिवर्स आर ऑल्सो फेड बाय रेन वाटर। और नदियों में पानी बर्फ़ से ही नहीं आता कि माउंटेन से जो बर्फ़ पिघल के आई है उसी से पानी आया है। जब बारिश होती है तो रेन वाटर से भी नदियों में पानी आता है।
व्हेन वाटर फॉल्स डाउन फ्रॉम ए हाइट इट इज़ कॉल्ड वाटरफॉल। और जब किसी हाइट से पानी नीचे गिरता है तो उसे क्या कहते हैं, वाटरफॉल कहते हैं ना, पानी का झरना है, जो देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। तो जनरली हिली एरिया में, माउंटेन वाले एरिया में किसी ऊंची चोटी से पानी जब नीचे गिरता है तो उसे कहते हैं हम पानी का झरना या फिर वाटरफॉल। व्हेन ए वाटर कलेक्ट्स इन ए लार्ज एरिया ऑफ लैंड इट इज़ कॉल्ड ए लेक। और जब किसी एक बड़ी सी लैंड पर, किसी बड़ी सी जगह पर पानी इकट्ठा हो जाता है उसे कहते हैं बेटा लेक, यानी कि झील। लेक को हिंदी में कहते हैं बेटा झील, ठीक है। वाटरफॉल होता है जलप्रपात या फिर पानी का झरना। पानी का झरना होता है ना प्रपात, ठीक है। स्मॉल एरियाज ऑफ वाटर आर कॉल्ड पॉन्ड्स। और थोड़ी जगह में जहाँ पर पानी होता है, पानी इकट्ठा रहता है, उसे पॉन्ड्स कहते हैं, यानी कि तालाब कहते हैं बेटा। गाँव में उसको जोहड़ कहते हैं, ठीक है। वाटर इन ए पॉन्ड डज नॉट मूव मच। जो पानी होता है तालाब का वो ज़्यादा मूव नहीं करता है, वो एक ही जगह पर रहता है, यहाँ वहाँ पानी बह कर नहीं जाता है, यानी कि उससे कोई नदी नाला नहीं निकलता है, क्योंकि वो अपने आप में एक बहुत छोटी सी वाटर बॉडी होती है। वाटर कैन ऑल्सो बी फाउंड अंडर द ग्राउंड। पानी ऐसा नहीं कि सिर्फ धरती के ऊपर ही है, धरती के नीचे भी है, अंडर द ग्राउंड भी है। दिस इज कॉल्ड अंडरग्राउंड वाटर। और जो धरती के नीचे वाला पानी होता है उसको अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं, यानी कि धरती के नीचे का पानी। वी डिग वेल्स टू गेट अंडरग्राउंड वाटर। और हम नीचे वाले जो धरती के नीचे का पानी है उसको कैसे हम बाहर लाते हैं, हम कुएं खोदते हैं, जो धरती का पानी है, अंडरग्राउंड वाटर है, उसको पाने के लिए। वेरी लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर आर कॉल्ड ओशियंस एंड सीज। और जो बहुत बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज हैं, यानी कि जिनका जो एरिया है वो कई मील्स में है, हज़ारों मील्स में है, हज़ारों किलोमीटर में है, तो ऐसी वाटर बॉडीज़ को हम ओशियंस या सीज कहते हैं। ऑल रिवर्स फ्लो टूवर्ड्स ए सी और एन ओशियन। जितनी भी नदियाँ होती हैं वो किसी भी समुद्र या ओशियन की तरफ क्या करती हैं, वो बहती रहती हैं। सी क्या होता है बेटा, सागर होता है। सी का मतलब होता है सागर। और ओशियंस क्या होते हैं, महासागर, यानी कि सागर से भी जो बड़ी वाटर बॉडी होती है, ठीक है। जो सारी नदियाँ होती हैं या तो किसी सागर में जाके मिलती हैं या किसी महासागर में जाकर मिलती हैं। अभी आपके लिए सिर्फ ओशियंस एंड सीज या सागर या महासागर, सिर्फ आप इतना ही याद रखें। जैसे जैसे आप अगली क्लासेस में जाएंगे तो आपको इनके मीनिंग अच्छे से समझ आ जाएंगे। ऑल रिवर्स फ्लो टूवर्ड्स ए सी और ओशियन। अभी मैंने बताया जितनी सारी नदियाँ हैं वो किसी समुद्र में या फिर ये जो महासागर है उसमें जाकर मिलती हैं। द वाटर इन ओशियंस एंड सीज इज सॉल्टी एंड कैन नॉट बी यूज फॉर ड्रिंकिंग। जो सागर होते हैं, महासागर होते हैं, उनका जो पानी होता है वो सॉल्टी होता है, नमकीन होता है, और उसको पीने के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता। रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, वेल्स एंड ड्रेन गिव अस फ्रेश वाटर। जो हमें ताज़ा पानी मिलता है, यानी कि जो पीने लायक जो पानी मिलता है वो हमें किससे मिलता है, रिवर्स यानी कि नदियों से, लेक्स झीलों से, पॉन्ड्स तालाबों से, वेल्स कुओं से, और बारिश के पानी से हमें फ्रेश वाटर मिलता है। वी यूज़ फ्रेश वाटर फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, वॉशिंग एंड ऑल आवर नीड्स। जो फ्रेश वाटर होता है यानी कि जो साफ़ पानी होता है, यानी कि जो सॉल्टी वाटर नहीं होता है, वो हम ड्रिंकिंग के लिए यूज़ करते हैं, कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं, वॉशिंग के लिए और बाकी ज़रूरतों के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इस तरह से हमारी धरती पर पानी कहाँ कहाँ पाया जाता है ये सब हमने डिस्कस किया। अभी हम डिस्कस करेंगे एयर यानी कि हवा। देयर इज ए ब्लैंकेट ऑफ एयर ऑल अराउंड दी अर्थ। हमारी हवा, जो हमारी अर्थ है, हमारी जो धरती है, उसके चारों ओर एक हवा का ब्लैंकेट है, हवा का एक कंबल है। जैसे आप कंबल को अपने चारों ओर लपेट लेते हैं ना सर्दी से बचने के लिए, तो इसी तरह से जो हवा है वो भी एज ए ब्लैंकेट हमारे अर्थ के चारों ओर है। दिस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज ऑफ द सन। और हवा हमें किससे बचाती है, जो सूरज है उससे। सूरज से गर्मी मिलती है हमें, बट उससे कुछ नुकसान पहुंचाने वाली किरणें भी होती हैं जो हमारी स्किन के लिए अच्छी नहीं होती हैं, हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छी नहीं है। तो जो हवा का ब्लैंकेट है उन हार्मफुल रेज को रोक लेता है, वो हमें प्रोटेक्ट करता है। वी ऑल नीड एयर टू ब्रेथ, वी ऑल नीड एयर टू ब्रीथ। हम सबको हवा सांस लेने के लिए चाहिए। वी कैन नॉट सी एयर, हम हवा देख नहीं सकते हैं। वी कैन ओनली फील इट, हम इसको सिर्फ फील कर सकते हैं, यानी कि महसूस कर सकते हैं। बैलून्स एंड टायर्स लुक एम्प्टी बट दे आर एक्चुअली फिल्ड विद एयर। जो बलून्स होते हैं, टायर्स होते हैं, उनके अंदर हवा ही होती है, और हम हवा को सिर्फ फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं।
जो टायर और बलून्स होते हैं वो खाली हमें नज़र आते हैं बट उनके अंदर हवा भरी होती है। मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड। जब हवा एक जगह से दूसरी जगह पर चलती है या फिर चलती रहती है ना, बहती है, जब आप हवा को महसूस करते हैं कि हवा आ गई है तो उसे हम विंड कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है टेकिंग केयर ऑफ द अर्थ। जो हमारी धरती है वो हमें बहुत सारी चीज़ें देती है। हमारा जो सारी जीवन है वो धरती की वजह से ही चल रहा है। हमें खाना धरती से मिल रहा है, बाकी पानी हमें धरती से ही मिल रहा है, धरती के ऊपर ही है। बाकी जो हमारी ज़रूरतें हैं वो भी वही पूरी करती है। तो हमें क्या करना चाहिए हमारी धरती के लिए? हमें उसका ख्याल रखना चाहिए। ठीक है। इफ़ वी डर्टी दी लैंड वाटर और एयर वी हार्म आवर अर्थ। अगर हम हमारी धरती है, जो भूमि है, पानी है और एयर यानी कि हवा है, अगर हम उसको गंदा करते हैं यानी कि हम उसको पोल्यूट करते हैं तो हम क्या करते हैं? वी हार्म आवर अर्थ। हम अपनी धरती को हार्म करते हैं यानी कि नुकसान पहुंचाते हैं। वी शुड टेक केयर ऑफ अर्थ एज इट इज़ होम टू ऑल द लिविंग थिंग्स। हमें अपनी धरती का ख्याल रखना चाहिए क्योंकि ये जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं हमारी धरती पर उन सब का घर है। वी शुड कीप इट क्लीन एंड ग्रीन। हमें इसे ग्रीन रखना चाहिए यानी कि हरा भरा रखना चाहिए और क्लीन रखना चाहिए, और हमें वो उसको साफ भी रखना चाहिए। जैसे आप अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं ना, कि मैं अपने घर को अच्छे से रखूँ, उसमें कुछ ऐसा ना होने दूँ जिससे कि मुझे नुकसान हो जाए, तो हमारी जो धरती है वो भी हमारा घर है, उसे भी हमें साफ रखना चाहिए, ग्रीन रखना चाहिए। ठीक है। इस तरह से अर्थ पर क्या क्या होता है हमने आज डिस्कस किया है।